गुड इवनिंग दोस्तों, नमः संस्कृताय। आज हम किराता अर्जुनियम लेकर उपस्थित हुए हैं। भारवी की रचना है, उसमें कितने सर्ग हैं, भारवी जो किराता अर्जुनियम है वो कहाँ से लिया गया है और इस पे टीकाएँ कौन सी लिखी गई हैं और इसका नायक कौन है, इसकी नायिका कौन है, इसका प्रतिनायक कौन है, यह सभी जानने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। आइए हम भारवी की रचना के बारे में पढ़ते हैं कि किराता अर्जुनियम में क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भारवी की रचना कौन सी है। तो भारवी की रचना हमारा किराता अर्जुनियम है, जो महाकाव्य के अंतर्गत आता है। कौन सी है? किराता अर्जुनियम है, जो महाकाव्य के अंतर्गत आता है। यह भारवी की एक ही ग्रंथ है, जिससे इनको एकमात्र ग्रंथ है किराता अर्जुनियम, जिससे इनको ख्याति प्राप्त हुई है। इन्होंने एक ही रचना की है, किराता अर्जुनियम महाकाव्य की। इसमें सर्ग, आइए देखते हैं कि इसमें सर्ग कितना है। पूछेगा किराता अर्जुनियम में सर्ग कितना है, तो सर्गों की संख्या 18 है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। और इसमें किराता अर्जुनियम में कुल श्लोक कितने? 18 सर्गों टोटल श्लोक पूछ रहा है दोस्तों कि 18 सर्ग में कुल श्लोक कितना है। तो कुछ श्लोकों की संख्या 1040 है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि 1060 भी है। 1000 कहीं 1060 पाया, से इंटर के क्लास में बुक में 1060 पाया जाता है, और 1030 भी है, 1030 भी है। तो तीनों मान्यता कुछ विद्वानों के अनुसार कहते हैं कि नहीं 1060 है, कुछ कहते हैं 1030 है, लेकिन मान्यता प्राप्त है कि 1000 कुल श्लोकों की संख्या 1040 ही है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो 18 सर्ग में 1040 श्लोकों की संख्या है, लेकिन प्रथम सर्ग में हमारे कितने श्लोक हैं? ठीक है दोस्तों, कि प्रथम सर्ग में हमारे कितने श्लोक हैं? तो प्रथम सर्ग में हमारे कुल श्लोकों की संख्या 46 है। कुल श्लोक कितने हैं दोस्तों? तो 46 श्लोक है, कुल श्लोक 46 है। और जो किराता अर्जुनियम में कहाँ से लिया गया है, किराता अर्जुनियम का उपजीव्य कहाँ है, कहाँ से लिया गया है? तो यह महाभारत जो महाकाव्य है उससे लिया गया है। महाकाव्य के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वन पर्व से लिया गया है। और इसके किराता अर्जुनियम के नायक कौन है? तो किराता अर्जुनियम के नायक अर्जुन है, जो कि धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। अर्जुन है, धीरोदात्त कोटि का नायक है। तो प्रतिनायक कौन है? तो इसका प्रतिनायक कौन है? तो प्रतिनायक है किरात भेषधारी शिव भोलेनाथ, शिव भगवान जो है इसके प्रतिनायक हमारे हैं किराता अर्जुनियम के। जो नायक की जो प्रकृति है, जो अर्जुन हमारे नायक है, किराता अर्जुनियम के नायक है, तो इसकी प्रकृति क्या है, किस कोटि के नायक है? तो हमारे यह धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। किस कोटि के नायक हैं? धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। नायिका हमारी द्रौपदी है हमारी नायिका जो है द्रौपदी है। और इसमें किराता अर्जुनियम में रस कौन सा है? तो दोस्तों, जब यहाँ पे किराता अर्जुन जो महाकाव्य है, वन पर्व है, महाकाव्य का वन पर्व से लिया गया है। इसमें युद्ध की बातें हुई है। इसमें युद्ध हुआ है, महाभारत हुआ है, कौरव पांडव से महासंग्राम हुआ है। तो जब युद्ध हुआ तो वीरता पूर्वक युद्ध हुआ होगा, तो इसमें वीर रस है, क्योंकि यहाँ जो भी जब युद्ध होगा उसके अंदर शक्ति होगा, वीर होगा, तभी तो युद्ध करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो रस है, तो इसमें वीर रस पाया जाता है। कॉमन सी बात है कि जहाँ युद्ध होगा, मारकाट होगा, तो जो सैनिक होंगे, वीर योद्धा होंगे, वही लोग युद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाया जाएगा कि इसमें जो है किराता अर्जुनियम में वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। किराता अर्जुनियम के रीति कौन सी, किस रीति में लिखा गया है किराता अर्जुनियम? तो पांचाली रीति में लिखा गया, और गुण जो है ओज गुण है। पांचाली रीति में लिखा गया किराता अर्जुनियम, और ओज गुण है। इसको याद करने के लिए दोस्तों, जैसे जो हमारे पांचाली है, द्रौपदी पांचाली है, जो किराता अर्जुनियम की नायिका है, तो पांचाली के नाम पे ही हम रीति को भी पांचाली रीति के अंतर्गत याद कर सकते हैं कि जो द्रौपदी है उसको पांचाली भी द्रौपदी को कहा जाता है। जो नायिका हमारी है, महाकाव्य की नायिका है, तो उसके नाम पे ही इसकी हम रीति को भी याद कर सकते हैं कि इसमें जो रीति पाया जाता है पांचाली रीति पाया जाता है। लेकिन जो गुण है, क्योंकि जो वीरता पूर्वक रस का, जहाँ रस का प्रयोग होता है, वीर रस का प्रयोग होता है, वहाँ ओज गुण ही पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है दोस्तों? ओज गुण ही हमारा पाया जाता है, जहाँ रस का प्रयोग होता है, जहाँ जहाँ युद्ध होता है, मारकाट होता है, वहाँ वो गुण ओज ही पाया जाता है। तो हमारा गुण कौन सा है? तो गुण हमारा है ओज गुण है। और जो किराता अर्जुनियम में पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो प्रथम सर्ग है, किराता अर्जुनियम का जो प्रथम सर्ग है, जिसमें
द्रौपदी और बनेचर और युधिष्ठिर का वार्तालाप होता है, तो वहाँ पे वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। किस रीति का? वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है प्रथम सर्ग में। लेकिन पूर्व 18 सर्ग हमारे कौन सी रीति है? तो पांचाली रीति है। अगर पूछ लिया कि वैदर्भी रीति का कौन सर्ग में प्रयोग हुआ है, तो प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। हमारे जो बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान प्राप्त है, किरातार्जुनीयम को बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं। त्रयी माने 3, तो 3 ग्रंथ आते हैं। 3 ग्रंथ के अंतर हमारा जो किरातार्जुनीयम इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, पहले स्थान पर है, और इसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। रचना हमारी जो 12वीं की रचना है किरातार्जुनीयम में महाकाव्य के अंतर्गत आता है। इसमें 18 सर्ग हैं। कुल श्लोकों की संख्या 1040 है। ये कहाँ से लिया गया, इसका उपजीव कौन सा है? तो महाभारत का वन पर्व से लिया गया है। और इसके नायक अर्जुन है, प्रतिनायक किरात भेषधारी शिव है। अर्जुन किस कोटि के नायक है? धीरोदात्त कोटि के नायक है। नायिका द्रौपदी है। और रस का प्रयोग हुआ है तो वीर रस का प्रयोग हुआ है। रीति हमारी पांचाली है। गुड़ ओज गुड़ है। वैदर्भी प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। और बृहत्त्रयी के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो है किरातार्जुनीयम महाकाव्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत हमारे जो काव्य हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो हमारे 3 महाकाव्य हैं, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें कितने सर्ग हैं, इसके कवि कौन कौन, उनके रचनाकार कौन है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं हमारे। थोड़ा सा इस पर हम नजर डालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा किरातार्जुनीयम है, जो 12वीं की रचना है। जो किरातार्जुनीयम जो 12वीं रचना है, बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम महाकाव्य है। इसमें सर्ग कितने हैं? तो 18 सर्ग हैं। सर्गों संख्या कितनी है? तो 18 है। और दूसरे नंबर पर हमारा आता है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम जो हमारा माघ की रचना है, कभी माघ की रचना है शिशुपाल वधम। और इसमें 20 सर्ग आते हैं। कितने आते हैं? 20 सर्ग आते हैं। और नैषधीयचरितम हमारे तीसरे स्थान पे है। और इसमें यह श्री हर्ष की रचना है, महाकवि श्री हर्ष की रचना है। इन्होंने इसमें 22 सर्ग हैं। तो 18 20 2 22, दो का अंतर है, दो का 18 20 22 जो है ये हमारे सर्गों की संख्या है। किरातार्जुनीयम 12वीं की रचना 18 सर्ग है। शिशुपाल वधम माघ की रचना है, 20 सर्ग है। नैषधीयचरितम हमारा श्री हर्ष की रचना है, 22 सर्ग है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य हैं। किरातार्जुनीयम जो 12वीं की रचना है, शिशुपाल वधम जो माघ की रचना है, और हमारा माघ की रचना है। और नैषधीयचरितम श्री हर्ष जी की रचना है, जिसमें 22 सर्ग हैं। ठीक, तो 18 2 20 2 22 ऐसे हम क्रम से इसको याद कर सकते हैं कि यह 18 20 22 हमारी संख्या है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम। किशन नाम से इसका ट्रिक है। किशन, इसको हम किशन नाम से भी ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं कि पहली रचना तो किशन, तो क से किरातार्जुनीयम, स से शिशुपाल वधम, न से नैषधीयचरितम। ठीक है, किशन इसका ट्रिक है। कृष्ण नाम से इसको हम याद रख सकते हैं कि यह क्रम से तीनों सर्ग आते हैं। क से किरातार्जुनीयम, स से शिशुपाल वधम, न से नैषधीयचरितम। किशन नाम से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं 12वीं ग्रंथ का प्रारंभ किस शब्द से हुआ है। ऐसे इसका 12वीं जो ग्रंथ है उसका प्रारंभ किस शब्द से हुआ है? तो श्री शब्द से हुआ है। और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक, जब सर्ग का अंतिम, प्रत्येक सर्ग का जैसे 18 सर्ग है तो अंतिम श्लोक में किस पद का प्रयोग हुआ? तो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का? लक्ष्मी। 12वीं के प्रारंभ जो होता है श्री शब्द से हुआ है, और अंत उसकी हर सर्ग के अंत में जिसका जो श्लोक का अंत हुआ है तो लक्ष्मी शब्द उसमें आया, इस श्लोक में आया हुआ है। 12वीं के काव्य को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो कहा लक्ष्मी पदांग कहा जाता है। 12वीं के काव्य को लक्ष्मी पदांग भी कहा जाता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक हैं, तो प्रथम सर्ग में श्लोक की संख्या 46 है। और कुल श्लोक हमारा है 1040 है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में छंद है, तो किस छंद का प्रयोग हुआ किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में?
तो हमारे तीन छंदों का प्रयोग हुआ। पहला वंशस्थ, दूसरा पुष्पिताग्रा, तीसरा मालिनी हुआ है। तो 144 श्लोक तक, जो 144 श्लोक है, इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। और 45वां श्लोक में 45 श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग हुआ है। और मालिनी छंद का प्रयोग 46वें श्लोक में हुआ है, मालिनी छंद का प्रयोग। किरातार्जुनीयम प्रथम 3 सर्ग जो है, किरातार्जुनीयम के प्रथमा द्वितीय, जो प्रथम पहला दूसरा तीसरा जो सर्ग है, उसको हम कहा जाता है पाषाणत्रय। पाषाणत्रय के अंतर्गत आता है। अगर पूछ लिया कि पाषाणत्रय के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ है, तो पाषाणत्रय के अंतर्गत तीनों ही हमारा किरातार्जुनीयम है। प्रथम सर्ग भी, द्वितीय सर्ग भी और तृतीय सर्ग भी, तीनों हमारा जो है पाषाणत्रय के अंतर्गत आता है। ऐसे हमारा वह बृहत्त्रय की महाकाव्य कौन से हैं, तो 3 है, किरात, शिशुपाल वधम, नैषधीचरितम। ऐसे पूछ लिया कि पाषाणत्रय के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ आता है, तो हमारा जो किरातार्जुनीयम ये तीनों के अंतर्गत आते हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। और घंटा पथ जो है किसने लिखा है, किसने कहा है भारवी को, तो मल्लीनाथ ने कहा है, जिसका अर्थ है राजमार्ग, जिसका अर्थ होता है राजमार्ग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं कि प्रश्न हमारे कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे प्रश्न कैसे बन रहे हैं। अगर पूछ लिया कि भारवी की रचना कौन सी है, पूछा कि भारवी की रचना कौन सी है, तो किरातार्जुनीयम उनकी रचना है, एक ही उनकी रचना है किरातार्जुनीयम। पूछा कि इसमें सर्ग कितने हैं, तो कॉमन सी प्रश्न है कि इसमें सर्गों की संख्या कितनी है किरातार्जुनीयम में, तो 18 सर्ग हैं। और इसमें कुल श्लोक की संख्या, जो 18 सर्ग हैं उसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1040 है। और पूछ लिया यदि कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, जो प्रथम सर्ग है जिसमें बनेचर, युधिष्ठिर और द्रौपदी का वार्तालाप होता है, उसमें कितने श्लोक हैं, तो उसमें कुल श्लोक संख्या 46 है, जिसमें 3 रसों का प्रयोग किया गया है, 3 छंदों दोस्तों 3 छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रथम 1 से 44 श्लोक जो है उसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। और जो 46वां श्लोक लास्ट श्लोक है उसमें मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। हमारा प्रश्न बनता है कि किरातार्जुनीयम जो श्लोकों का जो प्रारंभ होता है किस शब्द से होता है, तो जो श्लोकों का प्रारंभ होता है वो हमारे लक्ष्मी शब्द से होता है, अरे श्री शब्द से होता है। किस शब्द से होता है, श्री शब्द से होता है। और हर सर्ग के श्लोक का अंत, मतलब सर्ग के जो प्रथम सर्ग है तो उसके जो लास्ट श्लोक है 46वां, उसमें किस शब्द का प्रयोग होता है लास्ट में, तो लक्ष्मी पद शब्द का प्रयोग होता है। मतलब शुरुआत जो होता है श्री शब्द से होता है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। हमारा अगला प्रश्न बनता है कि किरातार्जुनीयम के नायक कौन है। किरातार्जुनीयम तो अर्जुन है या किरात है, तो किरात भेजदाई शिव है। तुम्हारे यहाँ पे जो नायक है तो इसमें अर्जुन हमारे हैं नायक हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अर्जुन हमारे नायक हैं। जो किस कोटि के नायक हैं, धीरोदात्त हैं, धीरो ललित है, धीरो प्रशांत है। तो किस कोटि के नायक हमारे अर्जुन है, तो हमारे जो अर्जुन है धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। किस कोटि के नायक है, धीरोदात्त कोटि के नायक है। तो नायक का प्रतिनायक भी होता है, हर नायक का उसका प्रतिनायक भी होता है। तो हमारे जो किरातार्जुन उसमें प्रतिनायक कौन है, पूछ लिया कौन इसमें प्रतिनायक है, तो इसमें किरात भेषधारी, जो किरात का भेष धार किए हुए भोलेनाथ जी हैं, शिव जी हैं, वे हमारे प्रतिनायक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसकी नायिका कौन है, द्रौपदी। इसकी जो किरातार्जुनीयम की नायिका कौन है, तो इसमें एक ही स्त्री पात्र है द्रौपदी। तो इसकी नायिका जो हमारी है द्रौपदी जी हैं। कौन है, द्रौपदी हैं। इसमें रस कौन सा है, पूछा कि किरातार्जुनीयम में रस कौन सा है, वीर रस है, शांत रस है, क्रोध रस है, कौन सा रस है। तो इसमें युद्ध का वर्णन हुआ है। कॉमन सी बात है दोस्तों कि इसमें युद्ध का, किरात महाभारत जो है, क्योंकि इसका उपजीव जो है कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो इसका जो रस होगा, क्योंकि इसमें युद्ध हुआ है, महाभारत में युद्ध हुआ है, कौरव पांडव से युद्ध हुआ है। तो जो पांडव हमारे विजयी हुए थे, इसमें रस कौन सा है, तो वीरता पूर्वक युद्ध किए होंगे। तो इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ। किस रस का प्रयोग हुआ, वीर रस का प्रयोग हुआ है। इसमें रीति कौन सी है, जो किरातार्जुनीयम में रीति कौन सी है, तो इसमें पांचाली रीति का 18 सर्गों में जो है पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। और गुड़ जो है ओज गुड़ का प्रयोग किया गया। किस गुड़ का, ओज गुड़ का प्रयोग, क्योंकि जो वीर रस होता है उसमें ओज गुड़ का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो ये तो पांचाली रीति है कि किराता अर्जुनियम पांचाली रीति पाया जाता है। लेकिन जो प्रथम सर्ग है, अगर पूछ लिया किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग हुआ है, पांचाली हुआ है, बदरवी हुआ है, गौड़ी हुआ है, किस रीति का प्रयोग हुआ है, तो हमारे जो प्रथम सर्ग है उसमें बदरवी रीति का प्रयोग हुआ है। किस रीति का दोस्तों? बदरवी रीति का प्रयोग हुआ है। तो जो ये हमारा किराता अर्जुनियम है जो 3 महाबृहत्रयी है, तो पूछ लिया कि जो महाबृहत्रयी के अंतर्गत तो हमारा 3 महाकाव्य है, तो किराता अर्जुनियम किस श्रेणी के अंतर्गत पहले स्थान पर है कि दूसरे स्थान पर है कि तीसरे स्थान पे है? तो हमारा किराता अर्जुनियम जो है प्रथम स्थान पे आता है। महाकाव्य के जो पहला स्थान है, पहले स्थान पर ही किराता अर्जुनियम आता है। तो जो बृहत्रयी है, तो इसमें दोस्तों पूछा कि बृहत्रयी के अंतर्गत 3 पूछ लिया कि बृहत्रयी के अंतर्गत कौन सा महाकाव्य नहीं है, कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। तो हमारा 3 तो है, किरात, शिशु और हर्षचरितम, 3 तो महाकाव्य है, लेकिन कौन सा नहीं है? जैसे कि मेघदूत पूछ लिया और शिशुपाल और कई दूसरे ग्रंथ पूछ लिए। तो इसमें जो हमारा आंसर हुआ मेघदूत या उत्तरामचरितम या मालती माधव, कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है, चौथा ऑप्शन। इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा नहीं है, बृहत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। जो मेघदूत है और उत्तरामचरितम है, मालती माधव है, ये सब ऑप्शन पूछा तो वो हमारे नहीं है। तो ये हमारे 3 जो बृहत्रयी के अंतर्गत महाकाव्य आते हैं क्रम से है दोस्तों। तो यह क्रम से याद रखेंगे। भारवी कौन सी है? किराता अर्जुनियम। माघ की कौन सी है? शिशुपाल बधम। श्री हर्ष जी की कौन सी है? तो नैषधीयचरितम है। इसमें कितने सर्ग पाए जाते हैं? पूछ लिया किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? 18, 20, 22, 10, तो 18 सर्ग हैं। और माघ के जो शिशुपाल बधम है, जो महाकाव्य है, जो बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं, उसमें कितने सर्ग हैं? 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं, 30 हैं, 32 हैं, कितने हैं? तो हमारे 20 सर्ग पाए जाते हैं माघ के शिशुपाल बधम में। तीसरा प्रश्न है किरात जो श्री हर्ष जी की जो चरितम की जो रचना है, श्री हर्ष नैषधीयचरितम के अंतर्गत जो है कितने सर्ग पाए जाते हैं? तो इसमें दोस्तों 22 सर्ग पाए जाते हैं। तो 18, 20, 22 हो गया। जो पूछा कि भारवी ग्रंथ का प्रारंभ किस शब्द से हुआ? लक्ष्मी से हुआ, श्री से हुआ, सरस्वती से हुआ, किस शब्द से हुआ है भारवी ग्रंथों का प्रारंभ? लक्ष्मी से हुआ कि आनंद से हुआ कि श्री से हुआ, किस शब्द से हुआ? तो भारवी के ग्रंथ का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है। और हर सर्ग के श्लोक के लास्ट श्लोकों का अंतिम श्लोक किस शब्द से हुआ? तो लक्ष्मी शब्द से हुआ है। भारवी के काव्यों को क्या कहा जाता है? काव्यों को क्या कहा जाता है? उनके रचनाओं को क्या कहा जाता है? एक शब्दों में तो काव्य लक्ष्मी पदांग कहा जाता है। क्या कहा है दोस्तों? लक्ष्मी पदांग कहा जाता है। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में श्लोक कितने हैं? तो 46 है दोस्तों। ये तो सभी को पता है कि 46 श्लोक है। किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग में छंद कौन सी है? पूछा कौन सा छंद है? तो प्रथम सर्ग में तो 3 छंद पाया जाता है, वंशस्थ है, पुष्पिताग्रा है और मालिनी है। तो जैसे पूछ लिया कि प्रथम सर्ग के 46वें श्लोक में कौन सा छंद पाया जाता है? किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 46वें श्लोक में कौन सा छंद है? तो 46वें श्लोक में दोस्तों मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। कौन सा छंद का? मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। और दूसरा प्रश्न पूछा कि किराता अर्जुनियम के 45वें श्लोक में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो 45वें श्लोक में पूछ रहे से वंशस्थ है कि मालिनी है कि पुष्पिताग्रा है कि कौन सा छंद है कि तीनों है? तो आंसर हमारा होगा पुष्पिताग्रा छंद है। कौन छंद है? पुष्पिताग्रा छंद है। और अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि किराता अर्जुनियम के 1 से 46 तक, प्रथम सर्ग के 146 तक प्रश्न में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? पुष्पिताग्रा, मालिनी या वंशस्थ छंद हुआ है या भुजंग का प्रयोग हुआ? कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? तो हमारा वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। कौन सा? वंशस्थ छंद का प्रयोग है 146 तक। ठीक है दोस्तों। किराता अर्जुनियम जो है प्रथम 3 सर्ग है। जैसे कि पूछता है कि बृहत्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं, तो लघुत्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं, और पाषाणत्रयी के अंतर्गत प्रश्न पूछा कि पाषाणत्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं। तो पाषाणत्रयी के अंतर्गत हमारे 3 ग्रंथ आते हैं और तीनों किराता अर्जुनियम ही है। और सर्ग प्रथमा, द्वितीया, तृतीया जो तीनों सर्ग होते हैं क्रम से जो है पहला, दूसरा, तीसरा सर्ग है, और तीनों जो है पाषाणत्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तर है।
और घंटा पद किसने दिया है, शब्द किसने दिया है भारवी को, तो किसने कहा है घंटा पद, भारवी जो किसने कहा है, तो मल्लिनाथ जी ने कहा है। घंटा पद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमने आज पढ़ाया, आपको बताया है, समझाया, कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। और भारवी जी की रचनाएं हैं, जो कुछ भी इसमें शेष कुछ बच गया है तो अगला हम क्लास लेकर आएंगे। तो क्लास को ये हम विराम करते हैं, समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय दोस्तों, शुभ संध्या। नमः संस्कृताय।